सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में तेरी आंखों में आ गई वादे के मुताबिक, या रसूल अल्लाह मेरी सदा पूरी करो। मदीने की एक खातून है, मदीने में रहती है, लोगों गुनाह हो गया उससे, इसे कहते हैं सुबह का भटका शाम घर आ गया, गुनाह हो गया उससे, उसे एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ, उसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, हाय मुझसे गुनाह हो गया, अब मैं मरने के बाद अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी, मरने के बाद रब से, रब की बारगाह में खड़ी कैसे होंगी, रब की बारगाह में जब नामा अमाल खोला जाएगा तो मैं हिसाब कैसे दूंगी। रोती अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, आका मैं तबाह हो गई, आका मैं बर्बाद हो गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे पाक कर दे। उसका ये जुमला था हदीस शरीफ में, आका मुझे पाक कर दे, या रसूल अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, मुझे पाक कर दे। मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे अल्लाह का रसूल फरमाता है, ओ खातून तूने कौन सा गुनाह कर लिया जरा मुझे बता। रो रोई आई है, क्या खता करके आई हो, और करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा कदम भटक गया, मैं नफ्स के बहकावे में आ गई, या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स ने मुझे तबाह कर डाला, या रसूल अल्लाह मैं शैतान के बहकावे में आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून अपनी खता तो बता, तेरा गुनाह क्या है, गुनाह तो बता। और करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया, जिना तो हो गया, लेकिन अब बड़ा मलामत करता है मन, आकाश दम घुटता मेरा, या रसूलल्लाह मेरी सांसें बंद होने को है। अब ये बताएं कि इस गुनाह की तलाफी में आने वाले मदीने की इस औरत से गुनाह हुआ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून रोती क्यों है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, बता क्या हो गया? अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया है, या रसूल अल्लाह मैं जिना कर ली हूँ, आका मुझे पाक कर दे। या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह की सजा क्या होगी, मेरे गुनाह की सजा दे दे ताकि मैं पाक हो जाऊं। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल ने उसके ज़बान से जब ये बात सुनी कि जिना कर लिया है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है? अर्ज करने लगी, हाँ 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 मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन मैंने जिना कर लिया इसलिए आई हूँ। अब बताएं इसके आका इसकी सजा क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया, रुक जा, खामोश हो जा, जब पता नहीं है तेरा गुनाह कितना बड़ा है, मामूली समझती है इस गुनाह को, तो जब पता नहीं है कितनी बड़ी गुनाह तूने खता कर, अर्ज किया, आका मैं जानती हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन या रसूलल्लाह इसकी सजा पता है। आका ने फरमाया, शायद तुझे पता भी नहीं है कि इसकी सजा क्या है, इसकी सजा इतनी बड़ी है, सुनेगी तो तेरी आंखें फट जाएगी। कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं आखिरत की सजा से बचना चाहती हूँ, दुनिया में जितनी बड़ी सजा हो मुझे दे दे, मुझे दे दे, जितनी बड़ी सजा हो। आज जिना के अड्डे चल रहे तो चल रहे, जो जिनाओं में शामिल है वो पीछे नहीं आते, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फख्र के साथ जिना कर रहे हैं। समझ लो तुम बर्बादी के दलदल में फंस चुके हो। वो जिना करने वालों सुनो, तुम्हारे लिए तबाही है। अगर जिना का गुनाह तुम्हें पता चल जाए तो खुदा की कसम तुम जिना के करीब ना जाओ। जिन्होंने जिना किए हैं, क़यामत के दिन जब उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा मैदान महशर में, तो उनकी शर्मगाहों से बदबूदार पीप और खून बहेगा, और इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा कि अहले महशर उसकी बदबू से चीखे मार रहे होंगे, हाँ ये बदबू कहाँ की है? तो कहेंगे ये वो ज़ानी लोग हैं, ये वो ज़ानी औरतें हैं जो दुनिया में ज़िना करते थे, इनकी शर्मगाहों से ये सड़ा हुआ कचरा बह रहा है, और फिर हुक्म होगा कि इन ज़िना करने वालों को ये पिलाया जाए। आज आम समझ लिया, आज ज़िना के अड्डे बना लिए, और आज फैशन बन गया है जिना
जलसे में आने वालों, इस जिना के गुनाह से भी बाखबर हो जाओ। ये वो गुनाह है कि जिसकी दुनिया में भी सजा बहुत खतरनाक है और आखिरत में भी इसकी सजा बहुत खतरनाक है। दुनिया में अगर कोई जिना कर ले, उसकी सजा चमड़े का 100 कोड़ा है। 100 कोड़ा। और करें कितनी खतरनाक सजा है। नौजवानों, अगर कोई तुम्हारा दोस्त मुलव्विस हो तो अपने दोस्त को बताओ। आज दोस्त अपने दोस्तों को जिना के किस्से बताते हैं, जिना की कहानियां बताते हैं, नमक मिर्च लगा लगा के बताते हैं। दोस्त बड़ी खुशी से सुनते हैं। हाय बर्बादी है सुनने वालों के लिए, हाय बर्बादी है सुनाने वालों के लिए। जैसे आने वालों अपने दोस्तों को बताओ ये जिना का किस्सा नमक मिर्च लगा के मुझे न बता, हो सके तो इससे तौबा कर ले। ये वो गुनाह का दलदल है जो जिना करता है, अल्लाह उसकी कमाई से बरकत उठा ले। जिना करने वाले की कमाई में कभी बरकत, कभी बरकत। मेरे जलसे में आने वालों, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ तुम्हारे दोस्तों में अगर कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा है दोस्त, तो प्यार से उसे समझाओ, अल्लाह का खौफ दिलाओ। लेकिन आज ये चीज नहीं, आम हो गई। सुनो, ये है अल्लाह की बंदी, जिना हो गया, गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, आका मुझसे गुनाह हो गया, अब इसकी सजा बताएं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को खड़ा किया और खड़ा करके फरमाया जाओ इसके घर जाओ और इसके घर जाके पूछो कि ये पागल तो नहीं है, इसका दिमाग तो ठीक है। अल्लाह के रसूल के सहाबी उस औरत के घर गए और औरत के घर जाने के बाद में उसके घर वालों से पूछा क्या इस औरत का दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अर्ज करने लगे, सारे सहाबा से अर्ज किया हाँ हाँ इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। बस अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, आका इसका तो दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, हमने घर वालों से तस्दीक कर ली है, दिमाग ठीक है। कहा दिमाग ठीक है, तो अब मेरे नबी ने फरमाया अब अगर तेरा दिमाग भी ठीक है और तूने गुनाह किया है तो अब अपनी सजा सुन, सजा सुन, सजा सुन। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया इसे जंगल में ले जाओ और ले जाने के बाद में इसे संसार कर दो। क्या कर दो? संसार, यानी इतने पत्थर मारो कि जब तक मर ना जाए। संसार करने का, इतने पत्थर मारो कि जब तक ये मर ना जाए। मेरी तरफ देखें आप, और मैं इस वक्त जो तकरीर कर रहा हूँ ना, देखिए मैं तकरीर, मेरे पास बहुत तकरीरें हैं, मैं कोई भी तकरीर कर सकता हूँ, ज़ाहिरी तौर पर आपको बड़ा मजा आ जाएगा, लेकिन खुदा की कसम कब्र में यही बातें काम आएंगी अगर तुमने इन पर अमल किया। मैं इसके घर का जा, इससे घर पूछ के आओ ये पागल तो नहीं, कभी पागलपने में कह रही हो। इसके घर मालूम करके आए, घर वालों ने बताया नहीं नहीं पागल नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अब जब इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया बता तेरी सजा क्या हो। का सजा जो भी हो, मुझे सजा मंजूर है लेकिन क़यामत की सजा से बच जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे संसार कर दो। संसार करने का मतलब ये कि इतने पत्थर मारे जाए, इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो मर ना जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। लोगों जरा गौर करो, सजा मिली लेकिन मुझे ये सजा मंजूर है। आका मैं इस सजा से भागूंगी नहीं, आका इस सजा से मैं पीठ नहीं फेरूंगी, आका इस सजा से मैं मुंह नहीं मोड़ूंगी, मुझे ये सजा मंजूर है मेरे आका। मुझे पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए या रसूल अल्लाह, ये सजा मुझे मंजूर है। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया कहो क्या बात कहना चाहती हूँ। और कहने लगी या रसूल अल्लाह जिना मैंने किया है, खता मेरी है, जिना मैंने किया है, गुनाह मेरा है, जिना मैंने किया है, गलती मेरी है, लेकिन आका मेरे पेट में जिना से एक बच्चा है, जब मैं मर जाऊंगी तो वो भी हलाक हो जाएगा, उसकी क्या खता है। मेरे नबी ने फरमाया तूने अब बताया ना, वाकई तेरे बच्चे की कोई खता नहीं है, जिना तूने किया है, जो तेरे पेट में बच्चा है ना उसकी तो कोई खता नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जा तेरी सजा को हमने डिले कर दिया। डिले समझते हैं? लेट कर दिया। जब तक तेरे बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती, जब तक तेरे ऊपर सजा को रोक दिया गया। जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना।
कितना प्यारा मजहब है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता, जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। इस्लाम एक की सजा दूसरे को नहीं देता। नहीं नहीं, मजहब इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। कहा उस बच्चे को सजा नहीं दी जाएगी, उसकी क्या खता, जा चली जा। जब बच्चा पैदा ना हो जाए, अब जब तक ना आना, और लोग जरा गौर करो, चली गई। जाने के बाद इसको सजा भी पता चल गई। आने से पहले पता नहीं था सजा क्या होगी, लेकिन अब पता चल गया। कुछ लोग कह रहे थे अभी से सजा का पता चल गया, ये कभी नहीं जाएगी नबी की बारगाह में, इसलिए कि मरने के लिए कौन जाएगा। इसे सजा का पता नहीं था तो चली गई। अभी सब पता चल गया सजा है पत्थर मार के जान से मार देना, अब नहीं जाएगी। लेकिन लोगों जिनके दिलों में ईमान होता है वो न सजा से डरते हैं न वो तौबा से पीछे हटते हैं। चंद दिन आए थे कि बच्चे की पैदाइश हो गई, और जब बच्चे की पैदाइश हो गई ना लोगों, अपनी गोद में बच्चा उठाया और मदीने वाले की बारगाह में जाने लगे। किसने कहा कहाँ जा रही है खातून? कहा तुझे पता नहीं है, मुझे जो मोहलत दी थी बच्चे की पैदाइश तक दी थी, अब बच्चे की पैदाइश हो गई, मेरी मोहलत खत्म हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी सजा की तरफ। कहा पागल है, तुझे पता तेरी सजा क्या है? हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी सजा है पत्थर मार मार के मुझे हलाक कर देना। तो कहा क्यों जा रही है? मरने के लिए। अरे क्यों जा रही है मरने के लिए? ना जा, बच जाएगी, मदीना छोड़ के कहीं दूर चली जा, जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। कहने लगी मशवरा तो अच्छा है, मदीना छोड़ के मैं सजा से तो बच सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? अरे मदीने से तुम मुझे कह रहे हो चली जा, मैं चली जाऊंगी, नबी से दूर हो जाऊंगी, तो फिर ऐसी जगह बताओ जहां खुदा की खुदाई ना हो। खुदा से कैसे बचूंगी? और मैं जो मुस्तफा की बारगाह में जा रही हूं इसलिए ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं, इसलिए तो जा रही हूं मैं ताकि खुदा की सजा से बच जाऊं। और तुम कह रहे हो कि नबी से दूर भाग, मैं भाग जाऊंगी, ठीक है, मैं मदीना भी छोड़ दूंगी, मदीने के जंगलात में भी नहीं रहूंगी, मैं अरब छोड़ दूंगी, लेकिन कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां खुदा की खुदाई ना हो, ताकि उस खुदा से सबके जवाब बंद कर दिए थे उसने। कहा मैं तो खुदा की सजा से बचना चाहती हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अपने बच्चे को गले से लगाया, सीने से लगाया, गोद में लिया, अल्लाह के रसूल की बहुत खबरें आ गई। लोगों कैसा ईमान होगा इसका कि सजा मौत है मगर मौत से भी नहीं घबरा रही है, इसलिए ताकि कयामत में बच जाऊं। मौत से भी मौत भी गवारा है ताकि कयामत में बच जाऊं। जलसे में आने वालों अल्लाह के रसूल अपने बच्चे को लेकर करने लगी है, बच्चे की पैदाइश हो गई है, मेरे आका में हाथ मुजरिम आ गया, आका मेरी सजा पूरी की जाए ताकि कयामत में मैं आका जहन्नम से बच जाऊं। सारे लोग देख रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। कैसा जज्बा है इसका, कैसा जज्बा है, सबकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कह रही आंखों में आ गई वादे के मुताबिक, या रसूल अल्लाह मेरी सजा पूरी करा। मेरे नबी ने फरमाया खातून तेरा बच्चा कहाँ है? चादर हटाई, अर्ज करने लगी आका मेरे सीने से चिपका हुआ मेरी गोद में। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बच्चा तेरी गोद में क्या खाता है? अर्ज किया आका ये मेरी छाती का दूध पीता है। नबी ने फरमाया पत्थर मार के तुझे तो हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? इसलिए तेरी सजा को और डिले किया जाता है और मौखर किया जाता है। चली जा जब तक तेरा बच्चा वो खाना ना खाने लगे, जब तक ना आना, इसलिए ताकि तुझे हलाक कर दिया जाए तो तेरे बच्चे को खाने के लिए परेशानी ना पड़े। जब ये खाना खाने लगे तब
पालने लगी। जो 2 साल की 2 साल की मुद्दत होती है ना दूध पिलाने की, वो मुद्दत मुकम्मल की। नींद तो नहीं आ रही ना? अल्लाह करे कि दिल पे लगे, अल्लाह करे हमें तौबा नसीब हो। लोगों, तौबा नसीब वालों को नसीब होती है, बदनसीबों को तौबा नसीब नहीं होती। जिन्हें तौबा नसीब हो जाए समझ लो वो खुश नसीब है। जिन्हें तौबा नसीब हो गई समझ लो अल्लाह राजी हो गया। जिन्होंने मरने से पहले तौबा कर ली समझ लो दुनिया के सबसे अमीर लोग होके मरे हैं वो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो अमल बुरे हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छे हो। आ गई अपने बच्चे को लेके चली गई, 2 सवा 2 साल दूध पिलाया और जब बच्चा रोटी खाने लगा, जब बच्चा टुकड़े खाने लगा, जब बच्चा खाने के काबिल हो गया तो बच्चे को गोद में लेके फिर नबी की बारगाह में आने लगी। फिर कहो तो पागल है क्यों जाती है? कहने लगी ये सवाल मेरा पहला था वही अब है। जाऊंगी जाऊंगी एक नहीं, अगर ऐसी हजारों जिंदगियां भी कुर्बान करना पड़े तो जाऊंगी। मुझे पता है अज़ाबे जहन्नम बहुत दर्दनाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। देखो बहुत मोहब्बत के साथ आप सुन रहे हैं। एक आदमी भी ना उठे मेरे इन जुमलों को सुने। पता नहीं अगले साल आप हो या ना हो, मैं हूं ना हो, ये बातें हमारी जिंदगी में आए या ना आए या ना। हम सदा कर रहे हैं, सदा करके चले जाएंगे। लोगों मानो ना मानो, लेकिन खुदा की कसम मौत के वक्त बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। हाय हमने क्या कर दिया। अल्लाह फरमाना इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान मुकम्मल घाटे में, घाटे में। अल्लाह फरमाना घाटे में। जरा बात सुने मेरी। आ गई फिर आ गई बच्चे को। नबी ने फरमाया कैसे आया? अर्ज़ किया आका मेरा बच्चा वो रोटी खाने लगा, मेरा बच्चा रिस्क खाने लगा, मेरी सजा पूरी करते हैं। यार कैसी जुनून था इसे पाक होने का, कैसा जुनून था तौबा का, कैसा जुनून था जहन्नम से बचने का। और अल्लाह ने इंसान से ज्यादा ताकतवर दुनिया में किसी को, अगर इंसान नियत कर ले किसी चीज को चाह ले तो अल्लाह उसके चाहने से वो उसका काम बना भी, चाहने से अल्लाह उसका काम बना भी देता है। लेकिन कोशिश करने से जो बल्ब जल रहा ना, इस बल्ब को बनाने वाले ने जब बनाया तो 999 मरतबा फेल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं दी। और जब 1000वीं मरतबा बनाया तो वो कामयाब। अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता, अल्लाह मेहनत को जाया नहीं करता। मेहनत करो, जलसे में आने वालों तुम मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारी मेहनतों को जाया नहीं करेगा। आ गई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर अर्ज करने लगी आका मेरा बच्चा खाना खाने लगा है या रसूलल्लाह मेरी सदा पूरी करने। और जलसे में आने वालों कान खोल कर सुनो, जब बच्चा खाना खाने लगा तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी सजा को पूरा किया जाए। लोगों उसकी सजा पूरा करने के लिए उसको पत्थर मारा गया और पत्थर मारने के बाद हलाक कर दिया गया। सजा मुकम्मल हो गई, हलाक हो गई, इंतकाल हो गया। जब हलाक हुई ना, हलाक हो गई, उसके बाद मदीने की कुछ औरतें उसका तस्करा कर रही थी उसके हलाक होने के बाद। कुछ तो कह रही थी उसने बड़ी अच्छी तौबा की थी, कुछ कह रही थी उसने ऐसा काम किया कि उसको पत्थर मार के हलाक किया गया। अल्लाह के रसूल ने ये बात औरतों की सुन ली, जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खबरदार उस अल्लाह की नेक बंदी पे अगर लान तान किया, अरे तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी, अगर उसकी तौबा पूरी दुनिया में फैला दी जाए तो पूरी दुनिया वालों के लिए उसकी अकेली की तौबा काफी हो जाए।